अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज़ रुबीना रियाज और ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 2 में हम आज पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के तमाम कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ प्लस उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहला कंट्री हम पढ़ रहे हैं ब्राज़ील। पहला कंट्री हम साउथ अमेरिका का पढ़ेंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। 2022 में इलेक्शन हुए और जनवरी 2003 में इन्होंने वोट दिया। और ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। करेंसी ब्राज़ील की है ब्राज़ीलियन रियाल। और ब्राज़ील की जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो है सेंटोस। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये है एनजीओज का अलायंस। बहुत सारी एनजीओज का ये जो अलायंस है वर्ल्ड सोशल फोरम, ये जो पोर्ट एलेग्रा है उधर है ये। ब्राज़ील एरिया वाइज 5th नंबर पे आता है दुनिया में और पॉपुलेशन वाइज आता है 7th नंबर पे। पहले ये जो 5th नंबर पे पॉपुलेशन वाइज था, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान, द ग्रेट पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, अब ये 5th नंबर पे पॉपुलेशन में है पाकिस्तान। और इसने सरपास कर दिया है ब्राज़ील को। पॉपुलेशन वाइज तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखें पाकिस्तान की वैसे हालत, तो करप्शन में इसका इंडेक्स है 140। करप्शन में हम इसके 140 नंबर पे और पॉपुलेशन में हम 5th नंबर पे हैं। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, HDI देखें, तो वो है 161 नंबर पे पाकिस्तान। फीफा है, फीफा का एब्रीवेशन है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 2014 में फीफा जो ब्राज़ील में हुआ और ब्राज़ील में 5 टाइटल इसके वन किए। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है आफ्टर एवरी 4 ईयर जो है ये होता है, लेकिन वो जर्मनी ने वन किया। उसके बाद 2018 वाला जो फीफा है वो रशिया में हुआ। फिर 4 साल बाद कितना होगा, 2022 वाला कतर में। ये फर्स्ट टाइम इन अरब वर्ल्ड 2022 में। 2026 में जो फीफा है वो होगा यूएस, कनाडा और मेक्सिको में। अच्छा, ये जो लूला डा सिल्वा है ये 39 प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के। इससे पहले ये 35th प्रेसिडेंट भी थे। इनके बारे में ये कहा जाता है, जब ये इनका इलेक्शन हुए तो ब्राज़ील के न्यूज़पेपर में आया कि शिव शाइनर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ये अंडर मैट्रिक पर्सन है और इनकी प्रेसिडेंसी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। ब्राज़ील में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। 2003 से 2010 तक ये पहले प्रेसिडेंट रहे और फिर ये 2022 में दोबारा री इलेक्ट हो गए। इनके बाद 2010 में इनके बाद 2011 में आई हैं डिल्मा रूसेफ। इनके ऊपर करप्शन स्कैंडल बना और फिर इनकी इम्पीचमेंट हुई। तो जब ये प्रेसिडेंट से हट गई तो इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे माइकल टेमर, वो क्या बन गए, वो प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद 2019 से 2022 जेर बोल्सोनारो वो प्रेसिडेंट बन गए। और फिर 2022 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो दोबारा 39 प्रेसिडेंट कौन से बन गए, लूला डा सिल्वा। ये था ब्राज़ील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम देखते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं लुइस एक्रे। वेनेजुएला का जो कैपिटल है वो है कैराकस और करेंसी इसकी है बोलीवर। वेनेजुएला जो है ये ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स में से। ओपेक क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी एक ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये 14 सितंबर 1960 में बनी। इसके टोटल कंट्रीज हैं 13 और इसके जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो हैं 5। वो 5 कौन से हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और कुवैत। इन पांचों ने मिलकर ये ओपेक बनाया और अब इसके कंट्रीज हैं 13। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो हुगो चावेज़ के बारे में आपने सुना होगा। ये 1999 से 2013 तक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट रहे। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। वेनेजुएला के जो वहाँ पर पॉलिटिकल एक कंडीशंस थी उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इन्होंने एक क्लैंडस्टाइन बोलिवियरियन मूवमेंट चलाई। उस मूवमेंट का मकसद था वहाँ सोशल रिफॉर्म्स लेके आना। तो फिर जो 1999 में ये प्रेसिडेंट बन के 1999 से 2013 तक ये प्रेसिडेंट रहे।
तो अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वो हैं लुइस एक्रे। और हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट देखें साउथ अमेरिका के बारे में, तो जो चिली और कनाडा जो हैं ये दोनों रिको डिक के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। ये दोनों क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसलिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान का है उसमें ये मैनेज करे उसको। फिर है पैनामा कैनाल। पैनामा कैनाल के नॉर्थ में, ये पैनामा कैनाल है, तो इसके नॉर्थ में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे है कोलोन सिटी, और इसके साउथ में है बालबोआ। बालबोआ क्या है? ये गेटवे है टू द पैसिफिक, गेटवे टू द पैसिफिक ओशन। और ये जो पैनामा कैनाल है इसकी लेंथ है 80 किलोमीटर, और ये कनेक्ट करती है कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पैनामा कैनाल जहाँ पे है इसके इस साइड पे सारा अटलांटिक ओशन है, और इसके इस साइड पे सारा पैसिफिक ओशन है, तो ये अटलांटिक और पैसिफिक को भी कनेक्ट करती है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वो है अल्बर्टो फर्नांडिस, जो 2023 में इलेक्शन हुए तो तब ये प्रेसिडेंट बने। ये जो प्रेसिडेंट्स हैं ये करंट प्रेसिडेंट्स हैं, ये आपने याद रखना, 2023 में ये प्रेसिडेंट है। चिली के जो प्रेसिडेंट है वो है गैब्रियल बॉरिक। इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गुलेर्मो लासो। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गुस्टावो पेट्रो। गयाना की जो प्रेसिडेंट है वो है इरफान अली। पेरू के प्रेसिडेंट है दीना बुलवाटे। बाकी कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स जो हैं वो मैंने कुछ यहाँ पर नहीं लिखे, वो आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में जो इतने बाकी कंट्रीज रहते हैं उनके आप मुझे प्रेसिडेंट और वहाँ की जो करेंसी है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। ये था हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने साउथ अमेरिका के तमाम कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड।